एक रात सुल्तान इब्राहिम ने सपने में सुना, अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी दे। उसने फैसला किया कि बकरे की जगह अपने दो वफादार सेवकों यासिर और हारून की कुर्बानी देगा। प्रजा में हड़कंप मच गया। कुर्बानी के दिन जब सुल्तान तलवार उठाने वाला था, एक सुनहरा शेर प्रकट हुआ। फिर शेर ने जो कहा, जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएगा। आखिर शेर ने सुल्तान से क्या कहा, हमारे साथ इस कहानी में लास्ट तक जरूर बने रहे। एक राजा की कुर्बानी, एक इस्लामिक कहानी। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य में एक राजा रहता था, जिसका नाम था सुल्तान इब्राहिम। वह एक धर्मनिष्ठ और नेक दिल मुसलमान था, जिसका दिल अल्लाह की इबादत और अपनी प्रजा की भलाई के लिए धड़कता था। उसका साम्राज्य हरे भरे खेतों, ऊंचे पहाड़ों और चमकती नदियों से घिरा था। प्रजा सुखी थी और हर तरफ अमन चैन का माहौल था। सुल्तान इब्राहिम अपनी प्रजा के लिए एक पिता की तरह था। वह हर साल ईद उल अजहा के अवसर पर सबसे उम्दा बकरे की कुर्बानी देता और उसका मांस गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों में बांटता। उसकी इस नेकी की चर्चा पूरे साम्राज्य में थी और लोग उसे एक धर्मपरायण और दयालु बादशाह के रूप में जानते थे। सुल्तान का महल संगमरमर और सोने से सजा हुआ था। महल के बगीचों में रंग बिरंगे फूल और फव्वारे थे, जो हर आने जाने वाले का मन मोह लेते थे। लेकिन सुल्तान का असली खजाना उसका दिल था, जो हमेशा अल्लाह की इबादत और अपनी प्रजा की सेवा में डूबा रहता था। वह हर रात नमाज पढ़ता और कुरान की तिलावत करता। उसकी प्रजा उसकी नेकी और इंसाफ की मिसाल देती थी। सुल्तान के दो सबसे वफादार सेवक थे, यासिर और हारून, जो उसके लिए परिवार की तरह थे। दोनों ने सुल्तान की हर आज्ञा को सिर आंखों पर लिया और कभी उसका दिल नहीं दुखाया। लेकिन इस बार ईद उल अजहा से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सुल्तान के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात जब वह गहरी नींद में था, उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक गहरी और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, ऐ इब्राहिम, अल्लाह की राह में अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी दे। यह आवाज इतनी गहरी थी कि सुल्तान की नींद टूट गई। वह पसीने से तरबतर था और उसका दिल बेचैन था। उसने तुरंत अपने बिस्तर से उठकर वुजू किया और नमाज पढ़ी। उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि उसे इस सपने का सही मतलब समझने की तौफीक दे। सुबह होते ही सुल्तान ने अपने वजीरों और उल्लेमाओं को दरबार में बुलाया। उसने सपने का जिक्र किया और पूछा, इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? अल्लाह मुझसे क्या चाहता है? उलेमाओं ने गहरी सोच में डूबकर जवाब दिया, हुजूर, यह अल्लाह का पैगाम है। आपको वह चीज कुर्बान करनी होगी जो आपके दिल के सबसे करीब हो। यह आपकी आस्था का इम्तिहान है। सुल्तान ने अपने दिल की गहराइयों में झांका। उसने सोचा कि उसका खजाना, उसकी संपत्ति या कोई जानवर इस बार कुर्बानी के लिए काफी नहीं है। उसका मन बेचैन था। वह चाहता था कि उसकी कुर्बानी इतनी बड़ी हो कि अल्लाह उसकी भक्ति को देख ले। कई दिनों तक सुल्तान ने इस सपने पर विचार किया। उसने अपने महल के बगीचे में अकेले घंटों बिताए, जहां वह अल्लाह से गुफ्तगू करता। एक दिन एक अजीब विचार उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि अगर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी थी, तो शायद उसका इम्तिहान भी कुछ ऐसा ही है। उसने फैसला किया कि इस बार वह बकरे की जगह दो इंसानों की कुर्बानी देगा। यह विचार उसके मन में बार बार आया और उसने इसे अल्लाह का हुक्म समझ लिया। उसने अपने दो सबसे वफादार सेवकों यासिर और हारून को चुना। दोनों उसके लिए परिवार से कम नहीं थे और शायद इसीलिए वह उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज मानने लगा। सुल्तान ने अपने फैसले को दरबार में घोषित किया। जैसे ही उसने यह बात कही, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीरों के चेहरों पर हैरानी थी और उलेमाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। प्रजा में खबर फैलते ही लोग स्तब्ध रह गए। कुछ ने कहा कि सुल्तान का यह फैसला गलत है, क्योंकि कुर्बानी में जानवर ही बलिदान किए जाते हैं। कुछ ने इसे अल्लाह की आजमाइश माना, लेकिन सुल्तान का मन अडिग था। उसने कहा, यह अल्लाह का हुक्म है और मैं इसे पूरा करूंगा। उसने यासिर और हारून को बुलवाया और उन्हें अपने फैसले के बारे में बताया। यासिर और हारून सुल्तान के सामने हाजिर हुए। दोनों के चेहरों पर शांति थी, मगर उनकी आंखों में डर और उदासी साफ झलक रही थी। यासिर ने कहा, हुजूर, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो हम तैयार हैं। आपने हमें हमेशा इज्जत और प्यार दिया है। हमारी जान आपकी अमानत है।
हारून ने भी सिर झुकाकर सहमति दी। सुल्तान का दिल भारी था। वह जानता था कि यह फैसला आसान नहीं है, मगर वह अपने सपने को अल्लाह का हुक्म मानकर चल रहा था। उसने कुर्बानी की तारीख तय की और पूरे महल में तैयारियां शुरू हो गईं। जैसे जैसे कुर्बानी का दिन नजदीक आ रहा था, महल में एक अजीब सा तनाव छाने लगा। प्रजा में बेचैनी बढ़ रही थी। लोग आपस में फुसफुसाते थे, क्या सुल्तान वाकई ऐसा करेगा? क्या यह अल्लाह की मर्जी है? कुछ लोग सुल्तान के फैसले के खिलाफ बोलने लगे, मगर कोई भी खुलकर सामने नहीं आया। सुल्तान का मन भी बार बार डगमगा रहा था। वह हर रात नमाज पढ़ता और अल्लाह से सही रास्ता दिखाने की दुआ मांगता, लेकिन सपने की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती थी। उसने सोचा कि यह उसकी आस्था का सबसे बड़ा इम्तिहान है। आखिरकार कुर्बानी का दिन आ गया। सुल्तान ने एक विशाल मैदान को चुना जहां कुर्बानी की रस्म होनी थी। मैदान को फूलों और रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया था। प्रजा मैदान के चारों ओर इकट्ठा हो गई थी। यासिर और हारून को सफेद कपड़ों में लाया गया। दोनों के चेहरों पर शांति थी, मगर उनकी आंखें डर और अनिश्चितता से भरी थीं। सुल्तान ने अपनी तलवार हाथ में ली और अल्लाह का नाम लिया। उसने कहा, ऐ मेरे रब, ये कुर्बानी तुझ ही के लिए है, इसे कबूल कर। उसका दिल भारी था, मगर वह अपने फैसले पर अड़ा हुआ था। तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ ने मैदान को हिला दिया। सभी की नजरें उस दिशा की ओर गईं जहां से आवाज आई थी। एक विशाल शेर, जिसका रंग सुनहरा था और आंखें आग की तरह चमक रही थीं, धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी शान थी, जैसे वह कोई साधारण जानवर न हो। प्रजा में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सुल्तान ने अपनी तलवार नीचे रख दी और शेर की ओर देखने लगा। शेर की आंखों में एक गहरी चमक थी जो सुल्तान के दिल को छू गई। शेर मैदान के बीचों बीच रुका और सुल्तान की ओर देखने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। शेर ने मानव जैसी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा, ए इब्राहिम, रुक जाओ। अल्लाह की राह में कुर्बानी का मतलब इंसान की जान लेना नहीं है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया था, मगर आखिर में एक दुम्बा भेड़ भेजकर उनकी आजमाइश पूरी की। तुम्हारा यह फैसला तुम्हारी भक्ति को दर्शाता है, मगर यह गलत है। सुल्तान स्तब्ध रह गया। उसने शेर से पूछा, तुम कौन हो और यह पैगाम तुम तक कैसे पहुंचा? शेर ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का एक दूत हूं जो तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया है। अल्लाह ने कुर्बानी के लिए जानवरों को चुना है ताकि इंसान अपनी भक्ति दिखाए, न कि इंसान की जान ले। कुर्बानी का मकसद है अपने दिल को साफ करना और अल्लाह के करीब आना। शेर की बात सुनकर सुल्तान का मन पिघल गया। उसने तलवार जमीन पर रख दी और यासिर व हारून को आजाद करने का हुक्म दिया। प्रजा ने राहत की सांस ली। यासिर और हारून ने सुल्तान के पैरों में गिरकर शुक्रिया अदा किया। सुल्तान ने शेर की ओर देखा और कहा, मुझे रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? शेर ने कहा, अल्लाह की राह में एक बकरे की कुर्बानी दो और उसका मांस गरीबों में बांटो। यही सच्ची कुर्बानी है। इतना कहकर शेर धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। उसकी सुनहरी आकृति धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई, मगर उसका पैगाम सुल्तान के दिल में गहरे उतर गया। सुल्तान ने अपने घुटनों पर बैठकर अल्लाह से माफी मांगी। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे हुक्म को गलत समझा, मुझे माफ कर और मुझे सही रास्ते पर ले चल। उसने तुरंत अपने सेवकों को हुक्म दिया कि सबसे उम्दा बकरा लाया जाए। एक सुंदर स्वस्थ बकरे को चुना गया और सुल्तान ने अपने हाथों से अल्लाह के नाम पर उसकी कुर्बानी दी। उसका मांस गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों में बांटा गया। प्रजा ने सुल्तान की इस नेकी की तारीफ की और उनके दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। सुल्तान ने उस दिन के बाद एक नया सबक सीखा। उसने समझा कि अल्लाह की राह में कुर्बानी का मतलब केवल बलिदान देना नहीं, बल्कि उसका सही मकसद समझना भी है। उसने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और कहा, ऐ मेरी प्रजा, मैंने आज अल्लाह की रहमत से एक बड़ा सबक सीखा है। कुर्बानी का मतलब है अपने अंदर के अहंकार और गलत विचारों को छोड़ना। यह हमारे दिलों को साफ करने और अल्लाह के करीब आने का जरिया है। सुल्तान ने उस दिन के बाद हर साल कुर्बानी की रस्म को और भी उत्साह से मनाया। उसने अपने साम्राज्य में एक नया कानून बनाया कि कुर्बानी का मांस हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। उसने यासिर और हारून को अपने खास सलाहकार बनाया और उनकी वफादारी की तारीफ की।
दोनों ने भी सुल्तान के इस बदलाव को देखकर खुशी जताई और हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। प्रजा में यह कहानी फैल गई कि कैसे एक शेर ने सुल्तान को सही रास्ता दिखाया। लोग इसे अल्लाह का करिश्मा मानने लगे। सुल्तान इब्राहिम की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। यह कहानी बताती थी कि अल्लाह की राह में भक्ति और समर्पण जरूरी है, मगर उसका सही मतलब समझना और सही रास्ते पर चलना भी उतना ही जरूरी है। सुल्तान ने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा अल्लाह की इबादत और अपनी प्रजा की सेवा में बिताया। उसका साम्राज्य और भी समृद्ध हुआ और उसकी प्रजा ने उसे हमेशा एक नेक और समझदार बादशाह के रूप में याद किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अल्लाह हर उस इंसान को सही रास्ता दिखाता है जो उसकी राह में सच्चे दिल से चलना चाहता है। कुर्बानी का असल मकसद है अपने दिल को साफ करना, अपनी गलतियों को सुधारना और अल्लाह के करीब आना। सुल्तान इब्राहिम की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो और जिसमें इंसानियत की हिफाजत हो।